अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुरान रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब, कराची टेस्ट का तीसरा रोज़ और ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 556 रन पर बोझ डालने के बाद जिस अंदाज से सिर्फ 148 रन पर ढेर किया, आई थिंक ये बड़ी यादगार उनकी परफॉर्मेंस रहेगी बतौर ऑस्ट्रेलियन, क्योंकि पाकिस्तान के लिए डिज़ास्टर था। एक ऐसी विकेट पर जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने 556 रन बना डाले। लग ये रहा था कि शायद एक ऐसी विकेट है जहाँ पाकिस्तान भी बैटिंग कर पाएगा, लेकिन फिर मिचेल स्टार्क ने, पैट कमिंस उनके कप्तान, उनकी बॉलिंग लाइन ने ये साबित किया कि पिच ज़्यादा मैटर नहीं करती अगर आपके प्लान्स ठीक हों, अगर आपके पास एग्रेशन हो, अगर आपको वो हुनर आता हो जिस तरह विकेटें जो है वो हासिल की जानी है। इंतज़ार नहीं किया कि कोई गलती करेगा, इंतज़ार नहीं किया कि कोई पाकिस्तान का बैट्समैन उनको विकेट गिफ्ट करेगा। अटैकिंग अप्रोच रखी और उसी अटैकिंग अप्रोच से जो उनका खासा भी है ऑस्ट्रेलियन टीम का, उन्होंने इस टेस्ट मैच में जो है वो एक ऐसी पोजीशन हासिल कर ली है। गो के पाकिस्तान को फॉलो ऑन का सामना था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने फॉलो ऑन करवाया नहीं। उन्होंने दूसरी मरतबा भी बैटिंग को जो है वो तरजीह दी और 47 रन बना लिए एक विकेट के नुकसान पर। पाकिस्तान को जितने रन का खसारा है बताते हुए भी शायद मुझे लग रहा है कि दमान जो है वो थोड़ा सा बोझ महसूस कर रही है। 455 रन जनाब अब तक जो है वो पाकिस्तान पर चढ़ चुके हैं। ऑब्वियसली अब 2 दिन का खेल बाकी है। ऑस्ट्रेलिया की कोशिश होगी कि शायद आज या कल सुबह आके इनिंग को डिक्लेयर करें और पाकिस्तान को फिर जो है वो बैटिंग के लिए बुलाकर इस मैच को जल्द से जल्द जीतने की कोशिश करें। इस सारी सूरत हाल में बात करेंगे पाकिस्तान के इस डिज़ास्टर का रिस्पॉन्सिबल कौन है। पिच पे बहुत बात हुई रावलपिंडी में, कराची में पहले 2 दिन पाकिस्तान की टैक्टिक्स हों या पिच का बिहेवियर, दोनों ही समझ नहीं आया। क्या पिच गलत थी या हमारी बॉलिंग गलत थी, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने इसी पिच पर जिस अंदाज से आज बॉलिंग की है, लगता नहीं है कि ये उस तरह की पिच है जैसे रावलपिंडी में थी। तो जनाब, कराची टेस्ट का तीसरा रोज़ स्पेशली खाने के वक्फे के बाद का सेशन पाकिस्तान के लिए ड्रॉना ख्वाब साबित हुआ। 6 विकेटें 62 रन पे गिरी और उसके बाद 10वीं विकेट की जो 30 रन की शराकत थी वही पाकिस्तान की सबसे बड़ी शराकत थी। तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर आपकी 10वें विकेट की पार्टनरशिप सबसे हाईएस्ट रही है तो आपका क्या डिज़ास्टर हुआ होगा। इससे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट दिल्ली मुनीर हक साहब, और साथ साथ क्रिकेट के माहिर दादोशुमार हैं, बहुत ज़्यादा इनकी गई नज़र होती है स्टैट्स के ऊपर, सोहेल खान हमारे साथ मौजूद है। स्पेशली इनका वेलकम, और मैं इनको बड़े अरसे से बुलाना चाहता। सोहेल भाई आज जो है वो स्टेडियम से ही मेरे साथ यहाँ पर आए, हम स्टेडियम में मैच देख रहे थे सोहेल, और यकीनी तौर पर जब 556 रन पे इन्हें डिक्लेयर किया ऑस्ट्रेलिया ने, तो एक रन आउट के बाद हमें ये तो महसूस हुआ था कि पाकिस्तान ने ओपनिंग दे दी है, बट ये नहीं पता था कि फ्लड गेट्स ओपन हो गए हैं और इस तरह का डिजास्टर होगा। सोहेल, पहले तो अदाद शुमार बता दीजिएगा, ये सारा कुछ अब तक 3 दिनों में हुआ है, ऑस्ट्रेलिया ने बड़े रिकॉर्ड बना दिए, पाकिस्तान का सेकंड लोएस्ट है जो आप मुझे बता रहे थे। बिल्कुल, स्टैट्स की अगर हम बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया का जो है वो पाकिस्तान की सरजमीन पर तीसरा हाईएस्ट टोटल है, 617 और 599 के बाद, और कराची में ये उनका हाईएस्ट है। और कराची में अपोजिशन टीम का यानी अवे टीम का ये सेकंड हाईएस्ट है आफ्टर श्रीलंका 644। उसके साथ साथ अगर मैं मज़ीद आपके साथ स्टैटिस्टिक्स शेयर करूं तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने फॉलो ऑन जो है वो पाकिस्तान को नहीं कराया। जनवरी 2012 से अब तक 18 मौके ऑस्ट्रेलिया को फॉलो ऑन कराने के मिले और उनमें से सिर्फ उन्होंने 3 दफ़ा की टीम को फॉलो ऑन कराया है, और ये दूसरी हाईएस्ट ऐसी लीड है टेस्ट क्रिकेट में हासिल की गई जिसमें फॉलो ऑन नहीं कराया गया। पाकिस्तान 148 पे आउट हुआ, 128 पर इससे पहले वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 1980 में पाकिस्तान की टीम जो है वो आउट हो चुकी थी। उस्मान ख्वाजा के 160 रन लॉन्गेस्ट इनिंग्स भी है और नेशनल स्टेडियम कराची में किसी भी ऑस्ट्रेलियन की जानिब से खेली गई सबसे बड़ी इनिंग्स भी है। बिल्कुल, तवील तरीन 9 घंटे 12 मिनट, और उनकी इनिंग देखने के बाद अगर पाकिस्तान की अब इनिंग को देखें, चंद घंटे के मेहमान हम साबित हुए। मुनीर साहब, स्टैट्स भी डिस्कस हो गए, हम बहुत बात करेंगे, लेकिन अभी पहले बहुत हमें सोचना पड़ेगा। क्या ये कहना दुरुस्त होगा मुनीर साहब कि हम इंटरनेशनल क्रिकेट को और ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान ले तो आए, पर हमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना कैसे है, हमें पिचेस कैसे बनानी है, हमने क्या बयान देने हैं क्या नहीं देने हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको लेनी है, प्लान या काउंटर प्लान किस तरह बनाने हैं, हमें ये भी सीखना पड़ेगा अब। बहुत शुक्रिया गफ़ार। देखें, सबसे पहले तो अगर दूसरी टीम जो आपकी अपोनेंट है वो उस विकेट को, जिसको हम लोग डेड विकेट करार दे रहे थे 2 दिन से, उन्होंने तीसरे दिन भी बैटिंग की और आज भी पैट कमिंस उनके कप्तान 34 रन भी बना गए और 3 छक्के भी लगा दिए, सब कुछ था। उस वक्त तक विकेट में ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन मुझे क्या लगता है कि जब पाकिस्तानी टीम बैटिंग करने गई है गफ़ार, तो ऐसा लगता है शायद वो सोच रहे थे कि हम पर्थ में बैटिंग कर रहे हैं या हम ब्रिस्बेन में बैटिंग कर रहे हैं। ये हाल तो वहाँ भी, इतना बुरा हाल तो वहाँ भी बाज़ दफ़ा नहीं होता जितना यहाँ आज हाल हुआ है। और फॉर नथिंग, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिसको आप लेके चले। उनके बॉलर्स पूरा चढ़ के खेले, हाविर है आपके ऊपर, आपने गलत शॉट भी खेले, आपने कोई कोशिश ऐसी नहीं की कि जिस पर ऐसा लग रहा है जैसे उनका मुकाबला किसी बहुत ही मीनू टीम या जिम्बाब्वे से या किसी ऐसी टीम से हो रहा है।
पाकिस्तान की जो हमें सबसे ज़्यादा फ़ख्र था ना, वो पाकिस्तान की बैटिंग पर था। बिल्कुल, एटलीस्ट हम ये कह सकते थे कि यार पाकिस्तान की बैटिंग अच्छी है, उनकी बॉलिंग अच्छी हो, उनकी फील्डिंग अच्छी हो, लेकिन बैटिंग हमारी भी वो है। लेकिन 60 for 2, 81 for 6 ये जो ड्रामाई बैटिंग क्लैप्स होता है ना, और आखिर में जितने प्लेयर मुझे नज़र आ रहे हैं 3 नंबर से ये 4 नंबर से 9 नंबर तक, वो सब सिंगल फिगर्स में आउट हुए हैं। फवाद आलम ठीक है, पहली गेंद मिचेल स्टार्क की शुरू में फेस करते हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी आप देखें वो 4 रन, कोई 5 रन, कोई 6 रन, इस तरह बना के आउट हुए। टोटल डिबैकल एक सेट जो सोहेल नहीं आपसे शेयर कर सके, नेशनल स्टेडियम कराची जो है वो पाकिस्तान का सबसे लकीस्ट ग्राउंड है पाकिस्तान के लिए। शिकस्त है यहाँ पर, दो शिकस्त हैं, लेकिन इंग्लैंड वाली दूसरी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका से एक इंग्लैंड से जो रमजान तो हमारा फोर्ट्रेस कहलाता था। जी हाँ। अच्छा, अब इसमें जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड एक ब्रेक होने जा रहा है। 8 टेस्ट मैच खेले हमने इस ग्राउंड पर और कभी ऑस्ट्रेलिया से कोई टेस्ट मैच हारा नहीं है, हमने 5 जीते हैं। तो वो रिकॉर्ड, और इस तरह से शेड नहीं होनी चाहिए चीज़ें जिस तरह यहाँ नज़र आ रही हैं। मतलब क्या प्लानिंग है मुझे बताएं, क्या कोई आप अगर उन्होंने 556 आपने 476 किए थे, उन्होंने भी 459 कर दिए थे 20 टेस्ट में, जिसको हम डल विकेट कह रहे थे। यहाँ भी आज सुबह जब तक वो बैटिंग कर रहे थे तो यही था ना कि मैच ड्रॉ होगा। ये तो नहीं था कि आप 1.5 पौने 2 घंटे में या 2.5 घंटे में आपकी पूरी टीम, जो आदत है हमारी एक सेशन में आउट होने वाली टीम, 53 ओवर्स में पूरी टीम आउट हो गई। कोई जवाब नहीं है, कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि आप बहुत खराब खेले। एक्सक्यूज कोई नहीं, एक्सक्यूज होता है ना, बिल्कुल विकेट खराब हो गई, बाकी कोई नहीं। मुझे सब ब्रेक में तो शामिल करना है, लेकिन एक चीज मैं जरूर डिस्कस करूंगा, नाकामी का खौफ जब आपके ऊपर तारी हो जाए। जो आपने रावलपिंडी की पिच बनाई, जिस अंदाज से आपने बॉलिंग की, मतलब कहीं बहुत ही कम देखा गया होगा कि टेस्ट मैच के तीसरे सेशन में आपके स्पिनर्स, आपके फास्ट बॉलर, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की, आपके फास्ट बॉलर को हटा के आप स्पिनर से नेगेटिव बॉलिंग करा रहे थे। ये एक डिज़ास्टर नेगेटिव प्लानिंग है, जिसको हम एडमिट कर लें या ना करें ये हमारी मर्जी है, लेकिन जिस तरह का माइंडसेट हमने शो किया है, ऐसी माइंडसेट से ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा सकते। तो जनाब, चूँकि ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 556 थे तो उनका हमने पैकेज दिखाना था, और पाकिस्तान की सिर्फ विकटें ही गिरी हैं, तो अब आपको साथ साथ दिखाते रहते हैं जनाब। तो अगर बात करें मुनीर साहब, जैसे आपने कहा कि कितने ओवर खेलने में कामयाब हुए हम लोग, 53 ओवर, उन्होंने 189 ओवर। अब पैट कमिंस को और जो उनके फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क हैं, उनको जब मैंने बॉलिंग करते देखा, इतना पैशन और इतना फील्ड ऊपर लेकर प्रेशर डाला हुआ है। रिजवान को आउट करने से पहले भी परेशान किया पैट कमिंस ने। फिर हमने मिचेल स्टार्क को देखा तो उन्होंने फवाद आलम को पहला बॉल ही जो ऐसा दिया, शायद उन्होंने रीड किया था कि इनका स्टांस कैसा है। परफेक्ट प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, कोई जवाब ही नहीं था। अच्छी बॉलिंग ज़रूर की, बट सर हम अपने मुल्क में खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया में जाके तो हम हमेशा हारते रहे। इस हार का या जो मुत्तफिका जो अब अपनी जो हमें एक लग रहा है कि अब ऐसा हो जाएगा मुतवक्का, इसकी कोई जस्टिफिकेशन है हमारे पास? देखिए, कल मैं कुछ अपने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट दोस्तों के साथ बैठा था तो यही डिस्कस हो रहा था कि सुबह वो बैटिंग के लिए आएंगे या इनिंग्स डिक्लेयर कर देंगे। सबका ये ख्याल था कि वो बैटिंग के लिए आएंगे और इतना स्कोर करेंगे कि उनको फिर दूसरी बैटिंग ना करने पड़े। अब ये बिल्कुल सोहेल ने स्टैट बताया कि अब ऑस्ट्रेलिया ने जो है फॉलो ऑन ख़त्म कर दिया, अपने बॉलर्स को रेस्ट कराते हैं। देखिए, जो चीज़ अभी आपने, जब हम ब्रेक पर जा रहे थे उससे पहले गफ़ार जो आपने बात की थी ना कि माइंड सेट की, कि हम डरते हैं, हम खौफ के रहते हैं। उनको आपने 550 स्कोर कर लिए तो उन्होंने भी तकरीबन 450 कर दिए, लेकिन जब उन्होंने 550 किए तो आपसे 150 भी नहीं हुए। इसका मतलब ये है कि आप बिला वजह का प्रेशर है ना, आपके पास बैट्समैन अच्छे हैं, आप प्रेशर इतना ले लेते हैं कि आपको खेलने का कुछ आप वही नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता है ना कि टॉस तो हारना वो नहीं होता है इंसान के पास में, लेकिन प्लानिंग भी तो कोई चीज़ होती है ना। वो उन्होंने तो अपना, देखिए, पूरा मैच कल ही हमने कह दिया था या तो ये मैच ड्रॉ होगा या ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। अब बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि ये मैच ऑस्ट्रेलिया के हाथों में, ये अब मैच बचेगा नहीं, कोई चांस नहीं लगता, कोई अनहोनी। आपका क्या ख्याल है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान परफॉर्मेंस हमारी इतनी बुरी नहीं है, जैसे हमने कहा कि 8 में से 5 मैच कराची में भी जीते हुए हैं, 3 ड्रॉ हैं। ये जो परफॉर्मेंस हुई है, आई थिंक ये एक आई ओपनर है हमारे लिए। हम बहुत ज़्यादा खुश फहमी में तो मुब्तला नहीं हो गए थे कि हम वर्ल्ड कप में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा कर आए हैं, वेस्ट इंडीज़ में, बांग्लादेश में, बट ऑस्ट्रेलिया के सामने बिल्कुल भीगी हुई बिल्ली भी दिखाई दी हमारे बैट्समैन आज। हालांकि हमने यूएई में भी उनके खिलाफ 2014-18 में सीरीज जीती, 98 में हम इसी तरह 1-0 हारे थे, वहाँ भी इनिंग्स डिफीट हो गई थी। अच्छा, मैं एक बात बताऊँगा, पिंडी में हम हार गए थे, पिंडी में। अच्छा, एक तल्ख हकीकत है, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान को जिस तरह की हमने प्लानिंग से, जिस तरह की हमने क्रिकेट खेली है ना, इस तरह की एक बदतरीन शिकस्त पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ज़रूरी थी। ये पाकिस्तान क्रिकेट को कभी हम अभी का शायद पाकिस्तानी हम बड़ा इमोशनल होकर सोचें तो हम ये बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर क्रिकेट के वे में ये मैं बात कहूँ, और शायद मैं एक बड़ी स्क्रीन पे और एक बड़े चैनल पे ये बात कह रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं हो रहा ये कहते हुए कि ये शिकस्त पाकिस्तान क्रिकेट की आंखें खोल दी। अगर हमने इस पर भी आंखें नहीं खुलेंगी
तो बड़े मसले मसाइल होंगे, क्योंकि जो माइंडसेट, जो पिचेस के मामलात हैं, जो हमारी टीम मैनेजमेंट के मामलात हैं, जो हमारी प्लेइंग 11 के मामलात हैं। कथा कलामी मैं ज़रूर आपकी ओपिनियन लूँगा मुनीर साहब कि पिच के मामलात आज से 6 महीने पहले कभी डिस्कस ही नहीं होते थे। साउथ अफ्रीका के अंदर भी टीम आई गई, हमने पिच के ऊपर कोई इतना शोर नहीं सुना, बट वहाँ भी मामला ख़राब हो गए। फिर हमने बहुत ज़्यादा बात की अटैकिंग क्रिकेट की, देख लें आप हाल क्या हो गया। फिर हमने बात की ये क्राउड वाले सारे मामले की, तो ऑब्वियसली वो अच्छा रहा, चलें उनको हमने बुलाने में कामयाब हुए। रमीज़ साहब का हम बड़ा एहतराम करते हैं, बहुत बड़ा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट का, पाकिस्तान का, बट जो बातें वो कर रहे हैं मामला उसके बरक्स क्यों होते जा रहे हैं। पिच का मामला सबसे पहले आपके सामने, और फिर जो नेगेटिविटी पाकिस्तान टीम ने दिखाई है, कैन यू इमेजिन। चले मुनीर साहब, मे बी के मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नहीं, बट आप तो काफ़ी अरसे से क्रिकेट कवर कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी कवर की है। टेस्ट मैच के तीसरे दिन जो हमने नेगेटिव बॉलिंग की है फास्ट बॉलर को हटाकर, ये क्या था? देखिए पहले दिन भी हमने ये देखा था कि नेगेटिव बॉलिंग हो रही थी, और आपने बात की अटैकिंग क्रिकेट की। मिसबा के दौर से तो अटैकिंग क्रिकेट हमने कभी खेली नहीं है, मुझे तो याद नहीं है कि कभी अटैकिंग वो नहीं भी रहे। नहीं तो आप चल तो वही रहे हैं ना, मिसबा के साथ रहे हैं, ये भी इनमें भी कोई तब्दीली नहीं हो रही है अनलेस एंड की चीज़ें हों। पिच की आपने बात की, देखें पिच पर अगर आपके 5 दिन में 13 विकेटें या 14 विकेटें गिरेंगी तो बात तो होगी। मैच ड्रॉ होना एक अलग चीज़ है, वेस्ट इंडीज़ इंग्लैंड का मैच भी ड्रॉ हुआ है, लेकिन आखिर में भी वो उनको एक टास्क दिया गया। आपका यहाँ सबसे बड़ा मसला क्या है, यहाँ आपको खौफ ख़त्म करना पड़ेगा। हार के खौफ, जैसे आप कह चुके हैं, सेम बात यही है, आप हार का खौफ ख़त्म करें। अब मुझे अपने होम ग्राउंड पर यार आपके इस तरह से आउट होने की कोई वजह तो हो। विकेट टूट गई, कोई एक बॉलर ने 7 विकेटें ले ली, किसी मीडियम पेसर ने बहुत ज़्यादा आपको वो किया, इन स्टार को अंदाजा लगाएं कि अभी उन्होंने स्पेशल कोई परफॉर्मेंस दिखाई नहीं, तो हमारा ये हाल है। तो अगर स्पेशल परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो क्या होगा जनाब। स्पेशल मोमेंट जरूर थे, चूंकि मिचेल स्टार्क अगर कराची में अपने पर गेंद कर रहे हो और उनको हम खेलता हुआ देख रहे हो तो क्या मजा आता है। मैंने तो ये मनाजिर जो है वो स्टेडियम की गैलरी से बराह रास्त देखे थे, और यही मोमेंट है जनाब टैंक मोमेंट ऑफ द डे में। यकीनी तौर पर ये 2 वो बॉल सीन जिन्होंने इस मैच को जो है टोटल तब्दील कर दिया, चूंकि अजहर अली या फवाद आलम दोनों ही जो है वो बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दिखा सकते थे, लेकिन हमने देखा कि ऐसा नहीं हो सका, और अजहर अली को शायद जिम्मेदारी लेनी थी, लेकिन फवाद आलम जो है वो पहली बॉल के मेहमान साबित हुए। जनाब कराची टेस्ट के तीसरे रोज के खेल का इख्तिताम ऑस्ट्रेलिया के 1 विकेट पर 81 रन 489 रन की बढ़तरी हासिल हो चुकी है। सोहेल, कोई ऐसा स्ट्रैटेजी बता दें जिससे हमें कोई उम्मीद मिल जाए कि पाकिस्तान इस टेस्ट को बचाने में कामयाब हो जाए। जीत की तरफ बात तो मेरे में स्टैट्स भी आपके यहाँ मजबूर हो जाएंगे, बेबस हो जाएंगे, लेकिन क्या कोई लक्ष्मण द्रविड़ वाला कोई एफर्ट हो जाए। आज तो ऑस्ट्रेलिया ने वो ड्रीम भी हमारा शैटर्ड कर दिया। मैं तो सोच रहा था शायद हमें बैटिंग करा दें और हमको 500 रन करके 150 की लीड ले लें, बट ऐसा भी नहीं हुआ। वैसे बताने का दिल तो नहीं चल रहा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम टेस्ट मैच में पाकिस्तान को 491 रन से भी हरा चुकी है। लीड कितने की हो गई है? 489। यही स्टैट रह गया था बताने को सोहेल हमारे जख्मों में नमक छिड़कने के लिए, लेकिन आप ऐसी स्टैट्स ही बताने पड़ेंगे सोहेल, क्योंकि जो हकीकत है। बिल्कुल, हम तो स्टैट्स में वही बताएंगे जो हकीकत है। और जैसे मैंने कहा कि अब हालात बस यही है कि कुछ कहते हैं ना कि कुछ दुआ ही बचा दे तो बचा ले, वरना तो अब हालात तो हमने कोई ऐसे खुद पैदा कर दिए हैं कि हमें ऐसी कोई शिकस्त हो। फिर आखिर में आप इस दूसरे हमारे पास क्योंकि सेगमेंट भी हैं, आप बताइए टेस्ट चैंपियनशिप की सूरत हाल, क्योंकि हमने तो लगता है कि पिच को जो पिंडी में बनाई, जो कराची की हमें पहले 2 दिन पिच दिखाई दी, हमें तो लगता है टेस्ट चैंपियनशिप याद ही नहीं है कि हमने कितने वैल्यूएबल पॉइंट जो होम सीरीज पे हम बड़े खुश हो रहे थे ना कि हमें ऑस्ट्रेलिया को खेलना है, साउथ अफ्रीका को खेलना है, फिर इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है, बट हमने मौके गवा दिए ये 2 तो कम से कम। और ये सोचेंगे हम अवे में अच्छा करके आए थे, हमने अवे में 4 में से 3 टेस्ट मैच जीते थे। वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश को हम हराते हुए वहां पे आए हैं, और अपने ही मुल्क में हमने जो है ऑस्ट्रेलिया को बड़े कीमती अवे पॉइंट्स जो है वो दे दिए हैं। और आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया की टीम एशेज भी जीती हुई है। दूसरी तरफ अगर हम इंडिया को देखें तो वो अपने मुल्क में श्रीलंका को बड़ी आसानी से हरा रहे हैं, तो पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी जो है वो ज़बरदस्त तरीके से बच गई है। अब यकीन तौर पर मुनीर भाई, जिन लोगों को क्रिकेट का पता है वो तो थोड़ा सा हंसेंगे भी सवाल पर, लेकिन फिर भी मुझे करना तो जरूर है क्योंकि बहुत सारे लोग मैच को देख रहे हैं। सर, कोई चांस आपको लगता है कि हमारे पास बाकी है? क्योंकि बारिश तो होनी नहीं कराची में, 90 रोज का खेल होना ही होना है, कड़कती धूप निकली हुई है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने फिर 81 रन 1 विकेट के नुकसान पे जो बनाए हैं, ये सिर्फ बनाए 17 ओवर्स में, वही 4.7 का रन रेट है। ये इनकी मर्तबा पिच को क्या हो जाता है और हमारी मर्तबा, ये क्या माइंड सेट का फ़र्क है या हमारे बॉलर्स की कारकर्दगी भी अंडर स्कैनर तो है? 556 रन करवा दिए सर हमने। जी हाँ, और उन स्पिनर्स की भी हमारे काफ़ी पिटाई हुई थी, और जिनके ऊपर हम तकिया कर रहे थे वो कुछ ऐसे ही परफॉर्मेंस बॉलर दे नहीं सके। देखो, एक बात बिल्कुल मान लेनी चाहिए हम सबको कि ये मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है। बातें पढ़ लें, बिल्कुल पढ़ चुके हैं, देखिए नज़र ही नहीं आ रहा है। आप एग्री करते हैं? ठीक।
अब ये सिर्फ देखना है कि कितने मार्जिन रन, कितने रन से शिकस्त होती है। आपकी टीम दूसरी इनिंग में क्या ये बावर कराती है कि आपकी टीम एक अच्छी है, अपने होम ग्राउंड पर बहुत अच्छा खेलती है। अगर हम 300-400 रन बना लेते हैं तो भी हमें बदतरीन शिकस्त नहीं होगी। अदरवाइज तो कोई इस मैच में, देखिए किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लें, कितनी भी दुनिया भर के टेस्ट मैच उठा के देख लें, ऐसी सिचुएशन से कभी टीमें। मुनीर साहब, जो टाइम कम है, एक और फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कस करना। पिच को हमने बड़ा ब्लेम किया पहले 2 दिन, पिंडी में तो आईसीसी ने भी इंडोर्स कर दिया। इस परफॉर्मेंस के बाद पिच वाले डिबेट का स्टैंड करती है। अब तो लोग भी ये पूछ रहे हैं, लेकिन ये तो हमें मानना पड़ेगा कि हमने उस तरह की विकेट प्रोड्यूस नहीं की जो हम अपना एडवांटेज उठा सकते थे। ऑस्ट्रेलिया एडवांटेज कैसे लेके, तो ये तो नाअहली हुई ना हमारी। इस विकेट पर तो हम ये कह रहे थे कि रन बनाने मुश्किल है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 250 रन बना सका 2 दिन में। लेकिन आज जिस तरह इन्होंने खेला है, अभी कितने ओवर में इन्होंने 81 रन बना लिए, 17 ओवर में। इसका मतलब है कि विकेट पर तेज रफ्तारी से भी खेला जा सकता है। तो ये सारी प्लानिंग थी और सारा चल के खेलने वाली चीज़ थी। आपको नहीं है, इल प्लानिंग है चीज़ें। यार अपने होम ग्राउंड पर किसकी इल प्लानिंग होती है, मुझे बताओ गफ्फार। यहाँ पे हम क्या चीज़ को, किस चीज़ को डिस्कस करें। आपके किसी खिलाड़ी ने 40 रन तक नहीं बनाए, 36 हाई स्कोर, 5, 10, 20 ये स्कोर है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं ये देख रहा था, बाबर आजम का जो सेल शॉट था वो भी उन्होंने हवा में खेल दिया शॉट, जब हमको टेनेंडा के साथ खेलना था। हमने को फाइटिंग स्पिरिट भी शो नहीं की, विच इज मोर डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि कराची का क्राउड भी आया हुआ था, बड़ा सपोर्टिंग क्राउड है। मिचेल स्टार्क की जो हैट्रिक बॉल थी उसके ऊपर हमारा कराची का क्राउड उनको चीयर कर रहा था, बट मुझे कोई फाइटिंग स्पिरिट भी दिखाई नहीं दी। माजरत के साथ बाबर आजम को इससे बेहतर कारकर्दगी दिखानी चाहिए थी। कुछ वो जो होता है ना, जब आप बुरी तरह फंसे हो तो 2 बैट्समैन आके बात करते हैं, कोई उनका एक स्पिरिट दिखाई देता है। ऐसे लग रहा है गोइंग विद द विंड, जैसा सोहेल हो रहा था हमने होने दिया। एब्सोल्युटली, आपने सही कहा। आप ये सोचें कि पाकिस्तान की हाईएस्ट पार्टनरशिप आखिरी विकेट के लिए 10 विकेट की। और सबसे बड़ी बात है कि हम, जैसे आपने शुरू में कहा, कि हमारे लिए तो यही फिर खुशकिस्मती, हम समझ के याद रखेंगे इस मैच को, हमने स्टार्क और कमिंग्स को जो है वो एक 30 स्पेल करते हुए स्टेडियम से देख लिया लाइव। ये छोटी छोटी खुशियां हमारी इस टेस्ट से वाबस्ता हैं। चलिए पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आज पाकिस्तान वुमेन्स वर्ल्ड कप में भी चौथा मुसलसल मैच हारा, लेकिन 2 मरतबा हम करीब आके मैच हारे, दोनों मरतबा फिनिश नहीं कर सके। आज भी ऐसा ही हुआ, इसको डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप में अपना चौथा मैच हार गया। सिर्फ 2 ही मैच हमने जीते हैं, बड़े अरसा हो गया, बड़ी कामयाबी को हासिल नहीं की। सोहेल, एक और क्लोज कॉन्टेस्ट था, सेंचुरी बनी हमारे खिलाड़ी की जानिब से, हमने फाइट अच्छी की, लेकिन गुज़िश्ता मैच की तरह फिनिश नहीं कर सके। डिसअपॉइंटमेंट है। डिसअपॉइंटमेंट का जो लफ्ज़ है ना, वो इन लोगों के लिए सूट नहीं करता। डिसअपॉइंटमेंट तो बस एक आम सा लफ्ज़ है। अब देखें, 2009-14 मार्च को हम आखिरी बार विमेंस वर्ल्ड कप में मैचेस जीते थे। मतलब हम क्रिकेट खेलने गए हुए हैं या हम छोटी छोटी बातों पे खुश होने वाले हैं। देखें, अभी जो बात करें, जो बड़ी तल्ख है कि जो इंडिया के प्लेयर्स के साथ बिस्मा मारूफ की बेटी की पिक्चर्स आ गई हैं, हम इसमें खुश हो रहे हैं। सिद्रा अमीन सेंचुरी बना रही हैं, आप इसी में खुश हो रहे हैं। पाकिस्तान की टीम मैच हार रही है लगातार, अब मैचेस पे मैचेस, 18 मैचेस जरूर हो, क्योंकि पाकिस्तान के अलावा एक बड़ा अच्छा मदरहुड के हवाले से वो मैसेज था। एब्सोल्युटली, लेकिन इसको सेपरेट है ना, वो भी एंजॉय करें। परफॉर्मेंस ऐसी तो मुनीर साहब एग्री करते हैं कि हम आखिरी 2 मैच जीते, तो आई थिंक सही, मेरे ख्याल में वो बहुत अलग टॉपिक है, उसको हम उसी तरह रखें, क्योंकि उसमें एक बहुत बड़ा पैगाम भी है। हमारी सोसाइटी है, वुमेन क्रिकेट इतना आसान नहीं है लड़कियों के लिए खेलना। लेकिन मुनीर साहब, अगर हम इन्हीं के हाई स्टैंडर्ड को ही समझ लें कि हमारी लड़कियां माशाल्लाह अच्छा खेलने शुरू हो गई हैं, कम्पीट कर सकती हैं, हमें आखिरी 2 मैच जीतने चाहिए थे। देखिए, हम आखिरी 2 मैच ऑलमोस्ट जीत भी चुके थे, लेकिन अगर 155 for 1 हो और उसके बाद आपकी टीम इतनी बुरी तरह कोलैप्स कर जाए कि आप नहीं बच सकते, या वहाँ जिस तरह से 50 स्कोर की थी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, और जब से ही वो आउट हुई, रन आउट हुई, और उसके बाद जो है वो मामला हो गया। देखिए, पहले इब्तदाई 2 मैचेस तो हमें पता था टफ है, अगेंस्ट इंडिया भी और अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड को हमने हराया वार्म अप मैच में हमने हराया था। वार्म अप मैच तो खैर बिल्कुल डिफरेंट होता है। अब देखें न्यूजीलैंड कितना ज़बरदस्त जा रही है, उस वक्त वो काबू में नहीं आ रही है किसी के। लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि आखिरी 2 मैचेस में टीम ने परफॉर्म किया है, बिल्कुल। लेकिन जो बांग्लादेश लेकिन ये शिकस्त जो आज बांग्लादेशी हुई है ना, ये पाकिस्तान की पहली शिकस्त है अगेंस्ट बांग्लादेशी वुमेन। जो जिन चीज़ों की बात आप कर रहे हैं ना, सेम वही चीज़ बांग्लादेश में भी है। इतनी आज़ादी नहीं है ना वहाँ पे भी, ये बात ठीक है। तो उसको देखते हुए बांग्लादेश, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हमने खुद अगर अपने वुमेन क्रिकेट टीम को जितना सपोर्ट करते हैं, क्रिकेट बोर्ड की तारीफ करना पड़ेगी। बाय द वे, वसीम खान साहब पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव थे, सोहेल, उन्होंने इनकी तनख्वाहें भी बढ़ाई, ये फर्स्ट क्लास में भी ट्रैवल करती हैं लड़कियां हमारी, तो इस लिहाज से आई थिंक पीसीबी ने अपना काम बखूबी किया हुआ है। हम ये नहीं कह सकते कि पीसीबी की जाने से कोई कमी है, जहाँ तारीफ करनी है वहाँ बिल्कुल। देखिए, मैं समझता ये हूँ कि विमेन क्रिकेट का जो पूल है ना, पूल ऑफ प्लेयर्स, वो बहुत कम है। आप ये देखें कि हमारी सिर्फ 4 टीमें,
और मोस्ट ऑफ द टाइम हमें वही प्लेयर्स देखने को मिल रही होती हैं घूम फिर के, क्योंकि हमारा पूल ऑफ प्लेयर्स बहुत लिमिटेड है। हमें अपनी ग्रास रूट जो क्रिकेट है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा सबसे पहले, और हमारी जो प्लेयर्स हैं उन्हें मुख्तलिफ, आप बिग बैश में नहीं भेज सकते, आप इंग्लैंड नहीं भेज सकते, लेकिन कोशिश करें कि हमारी जो छोटी टीम्स ए टीम्स बना के, शाहीन की जैसे टीम्स बना के विमेन के टूर्स करवाएं। लेकिन कल मैं बात कर रहा था वुमेन क्रिकेट के हवाले से, एक ऐसी शख्सियत जो बड़ा उसको जानती हैं, वो ये कह रहे थे कि गैप बहुत है। आपका जो सेल बात कर रहे थे मनीष भाई कि आपके पास प्लेयर्स हैं, बट अगर आप पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़ा के टीमें बढ़ाएंगे ना, इतना गैप आ जाता है कि एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी नहीं है। इसका कोई हल निकालना पड़ेगा आपको, टैलेंट है, आपको इनकी कोचिंग भी करना पड़ेगी। तो बिल्कुल सही है, उसके बगैर तो आपको नहीं मिल सकता है ना। माशरा हमारा है, इतना ज़्यादा ख़वातीन यहाँ नहीं खेलती। लेकिन देखो गफ़ार, जो भी बात अपनी जगह है, हम जीते नहीं, लेकिन आखिरी 2 मैच में जिस तरह से हुआ है, रिजल्ट बड़ा डिपेंड करते हैं। अब टेबल में अगर पॉइंट टेबल देखते हैं तो सबसे बॉटम में है पाकिस्तान। दिस इज समथिंग जो अच्छा नहीं लग रहा है। और बांग्लादेश पहली दफ़ा आपको हरा देती है, आप साउथ अफ्रीका से इतना नज़दीक होकर भी आप नहीं जीत सकी। तो ये आखिरी 2 शिकस्त जो है वो हजम नहीं हो रही, हालांकि क्लोज था, क्लोज ही कॉन्टेस्ट बनता, इनसे वन साइडेड। चलिए लास्ट मिनट है, आई थिंक वुमेन क्रिकेट पे फिर भी मैं कहूँगा इंकरेजमेंट की बात ये ज़रूर है कि हमारी लड़कियां जाकर खेलना चाहिए, और हमने आखिरी दोनों मैच बहुत क्लोज खेले हैं, लेकिन हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि जीत मिलेगी ना फिर और लड़कियां इंस्पायर्ड होंगी, वरना ये मामला शायद वहीं रुक जाएगा, जमूद का शिकार हो जाए। सर 5वें दिन हमें मौका मिलेगा टेस्ट में बात करने पर, या कल ही वाइंड अप कर रहा हूँ उसमें, या कल ही हो जाएगा? डिपेंड करता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम कब आपको दे दी। अगर ऑस्ट्रेलिया टीम 1 घंटा खेल के आपको दे देती तो कल भी वाइंड हो। 489 रन के बाद सोहेल आपको क्या लगता है कितना खेलेंगे? मुझे लगता है 500 क्रॉस करके डिक्लेयर ही करेंगे। नहीं, पहला 1 घंटा तो एटलीस्ट खेलेंगे, और ज़्यादा हुआ तो मेरे ख्याल से परसों सुबह तक मेरे ख्याल से काम हो जाएगा। चलिए जनाब, देखते हैं कि अब ऑस्ट्रेलिया की क्या हिकमत अमली होती है, क्योंकि अब जो करना है वो ऑस्ट्रेलिया को करना है, चाहे वो 1 घंटा खेलें 1.5 घंटा, लेकिन पाकिस्तान के लिए ऐसी सिचुएशन है जहाँ से मैच को बचाना तकरीबन नामुमकिन है। कोई हनीफ मोहम्मद जैसी इनिंग खेलना पड़ेगी, या कोई ऐसी इनिंग जो ऐसे शेब मलिक, मुझे याद है अगेंस्ट श्रीलंका, मुरलीधरन पूरे 2 दिन खेल गए थे, रज़ाक और कामर अकमल भी याद है, लेकिन यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, वो बहुत ही अनहोनी होगी, तो शायद इस मैच को हम बचा लें, वरना शिकस्त साफ दिखाई दे रही है। तो मुनीर साहब मैच को ड्रॉ कर चुके हैं, अच्छी यादें ताज़ा करते हैं। स्टैट तो कोई अच्छे नहीं है हमारे पास, लेकिन यादें कुछ है। मुनीर साहब और सोहेल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस पाकिस्तान की, लेकिन एक चीज़ को हम ज़रूर पॉजिटिव नोट पर एंड करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान आके खेलना, फुल स्ट्रेंथ टीम, हमारे लोगों को मैच इंजॉय करने का, शौकीन क्रिकेट को देखने का, सराहने का मौका मिला। आई थिंक इसको भी ज़रूर डिस्कस किया जाना चाहिए, और यहाँ क्रिकेट बोर्ड हुकूमत की तारीफ बनती है। लेट्स होप कि पाकिस्तान कुछ फाइट कल शो करें, ताकि जो लोग इतनी सख्त गर्मी में मैच देखने रेस्टोरेंट कराची आ रहे हैं उनको कुछ अच्छे लम्हात मिल जाएँ। पुरान दीप देखने का शुक्रिया। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।